नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष लगातार लोगों के मन में ये डर बैठा रहा है कि वक्फ के आ जाने से मुस्लिम लोगों का हक मारा जाएगा। लेकिन दर्शकों, सच तो यह है कि वक्फ में संशोधन ही गरीब मुसलमानों को उनका हक देने के लिए बना है। वक्फ कानून के खिलाफ एक तरफ जहां मुस्लिम संगठन लोगों को भड़काकर सड़क पर उतर आए, तो वहीं दूसरी तरफ इस कानून के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को ये बताने में लगे हुए हैं कि ये कानून असंवैधानिक है। लेकिन कपिल सिब्बल और सिंघवी कोर्ट को ये नहीं बताएंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड पर कई बार पूरे गांव को ही अपना बताकर लोगों की जमीनों को हड़पने का आरोप लग चुका है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे वक्फ पर विपक्ष एक्सपोज हो गया है और अब सिब्बल और सिंघवी की दाल गलने वाली नहीं है। विपक्ष के लोग वक्फ कानून के खिलाफ लाख अफवाहें फैलाने की कोशिश करें, लेकिन अब मोदी सरकार की बड़ी जीत होती दिख रही है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट को ये बताकर माइलेज लेना चाहते हैं कि इस कानून से मुस्लिम समाज के लोग काफी नाराज हैं। सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके इस प्लान पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, नए वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस कानून के समर्थन में भी मुस्लिम समाज के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले दाऊदी बोहरा समाज और अब पसमानदा मुसलमान समाज ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। हाल ही में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर संसद से पारित वक्फ कानून का स्वागत किया और इस कानून को पारित करवाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं अब मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में संगठन ने संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने कई संशोधनों के साथ इस कानून की मूल भावना का समर्थन करते हुए इसे पसमानदा समाज के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने वक्फ संशोधन के विरोध में कुछ धार्मिक, राजनीतिक और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले वर्गों द्वारा कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, मस्जिद और मदरसों को लेकर फैलाए गए भ्रामक प्रचार की कड़ी निंदा की। सीईओ मोहम्मद यूनुस ने बताया कि संगठन ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पटना और लखनऊ में जेपीसी बैठकों में हिस्सा लेकर 8 संशोधनों पर सुझाव दिए। संगठन को वक्फ बाय यूजर प्रावधान को अप्रैल 2025 के बाद समाप्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते 2025 से पहले की मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अन्य धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने वक्फ प्रबंधन में पसमानदा समाज के जानकारों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। साथ ही केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में पसमानदा बुद्धिजीवियों, उलमाओं और वकीलों को शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों से गरीब विधवाओं, वृद्धों के लिए आश्रय गृह, अनाथ बच्चों और गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए परियोजनाओं पर काम करने की अपेक्षा जताई। संगठन में पसमानदा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर करने पर भी विचार कर रहा है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मारूफ अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रबंधन को लाभकारी बताया। तो देखा आपने कैसे अब मुस्लिम संगठन खुलकर नए वक्फ कानून के समर्थन में आ रहे हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में वक्फ कानून को असंवैधानिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर प्रहार करता है। लेकिन अब जिस तरह से इस कानून के समर्थन में मुस्लिम संगठन और उनके लोग सामने आ रहे हैं, उससे सिब्बल और सिंघवी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि कैसे मुस्लिम समाज के लोग ही सामने आकर नए वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। इससे सरकार सुप्रीम कोर्ट में परसेप्शन की लड़ाई में आगे निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें